साइलेंट होने के बाद भी ना आपके पार्टनर का कॉल आया और ना ही आपके पार्टनर का मैसेज आया। ज्यादातर मेरे इंस्टाग्राम पर ऐसे ही मैसेज आ रहे। ज्यादातर आप यूट्यूब सेक्शन पे कमेंट पे भी यही कमेंट कर रहे हो कि सर आपने कहा था साइलेंट होने के लिए, मैं साइलेंट हो गई या फिर मैं साइलेंट हो गया, मगर फिर भी मेरे पार्टनर का ना ही कॉल आया और ना ही मैसेज आया। अब सर इस सिचुएशन मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपके सिचुएशन में भी फ्रेंड ऐसा कुछ मिलता जुलती बात है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा यूनिक टिप्स बताने वाला हूं आपको मैं। तो इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। नया चैनल है भाई, आप सभी लोगों को सपोर्ट की जरूरत है मुझे। एनीवे, बात करते हैं पहले पॉइंट की। सबसे पहले जानते हैं कि हमें साइलेंट क्यों होना चाहिए, क्या रीजन है जो हमें साइलेंट होना अच्छी बात है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब आप दोनों के रिलेशनशिप में कई ज्यादा बहस चलने लग जाए, लड़ाइयां होने लग जाए, किसी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप अपने पार्टनर को समझाने पर लगे पड़े हो, मगर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं सुनना चाहता है, ना आपकी बातों पे एग्री करता है, ना आपकी बातें समझना चाहता है और ना ही उसे आपसे बात करना अच्छा लगता है। अब इस सिचुएशन में फ्रेंड आप सोचते हो ऐसा कि चलो थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, थोड़ा सा एक गैप मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि आपके पार्टनर को सोचने का समय मिले, जिससे कि जो आपका पार्टनर आपसे, आपकी आवाज से इरिटेट हो रहा है, आपके साथ से इरिटेट हो रहा है, तो उसको सोचने का समय मिलेगा कि नहीं, मेरे लाइफ में वो बहुत अच्छी लड़की थी, नहीं वो लड़का जैसा भी था मेरे लिए बेस्ट था। कुछ ये रियलाइज करवाने के लिए हम ऐसा करते, मगर किसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 6 महीने हो गए भाई, वो आपको फिर भी कॉल नहीं कर रही है, फिर भी आपको वो याद नहीं कर रही है, और वैल्यू तो दूर की बात है, वो वैल्यू भी नहीं करना चाहता। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आप ये बात पहले समझिए। देखो यार, ज्यादातर केसों में तो यही चीज देखा जाता है कि जब आप साइलेंट हो जाते हो ना, तब आपके पार्टनर को रियलाइज होने लग जाता है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ मेरा पार्टनर बेस्ट है, हाँ मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हाँ मुझे उसके प्यार को समझना चाहिए, मगर फिर भी आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है, फिर भी वो पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाहता है। तो इसके लिए फ्रेंड आपने एक सिचुएशन क्रिएट की है। देखिए, अक्सर होता है कि जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट की ना, जब से आपकी रिलेशनशिप चलते आ रही है, तब से फ्रेंड आपने ही उसे ये बताया है कि मैं ही सिर्फ और सिर्फ और तुम्हारे सामने झुक सकता हूं, मैं ही सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। आप अपनी तरफ से फ्रेंड सारी एफर्ट लगा देते हैं, जिससे कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि इस पार्टनर की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि स्टार्टिंग से ही आपने उसके सामने अपनी वैल्यू को डाउन रखा, कभी आपने उसको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने नहीं दिया। जबकि मैं अक्सर आपको समझाता हूं कि ज्यादातर फ्रेंड कॉल आपके तरफ से नहीं जाना चाहिए, ज्यादातर मैसेज आपके तरफ से नहीं जाना चाहिए। थोड़ा मौका उसको भी दो, थोड़ा मौका उसको भी समझने का दो, मगर आपने फिर भी ऐसा नहीं किया। तो इसके वजह से फ्रेंड आपके पार्टनर के अंदर एक अलग तरह का घमंड और ईगो आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अभी तक आपको कॉल नहीं कर रही है, अभी तक आपको वो याद नहीं कर रहा है, अभी तक वो आपसे बात करना नहीं चाहता। अब इस सिचुएशन में फ्रेंड आप चाहे 10 साल भी साइलेंट रहो तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात, शायद आपके पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, आप साइलेंट रहो या फिर ना रहो, आप उससे बात करो या फिर ना करो, क्योंकि आपने उसको सब इतनी तरीके से एफर्ट दिखा दी है, जिसके बाद आपका पार्टनर आपसे बोर होने लग गया है। ठीक है, साथ ही साथ एक सिचुएशन और होती है, या तो फिर आपने अपने पार्टनर को इतना ज्यादा इरिटेट किया है जिससे कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। आपके पार्टनर ने तो साफ साफ ये बात आपको कह दी है कि सुनो यार, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सुनो तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, तुमसे मुझे बात करना पसंद नहीं है, वो तुम्हारी जो बुरी हरकतें हैं ना मुझे बिल्कुल भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। शायद आपने इतना उसे इरिटेट किया हो इसकी वजह से। देखिए, अब आप बोलोगे कि सर मैंने तो इरिटेट नहीं किया, मैंने तो साइलेंट रहने की कोशिश की, मगर असल मायने में साइलेंट होता कि आपको ये बात भी तो पता होना चाहिए ना। साइलेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड कि आपको कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाना चाहिए। खामोश होने से फ्रेंड जो आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा चल रही थी, जो बहस चल रहा था, जो सिचुएशन खराब चल रही थी, वो धीरे धीरे ही सही मगर डाउन होने लग जाती है। आपके पार्टनर धीरे धीरे जो चिड़चिड़ापन था वो कम होने लग जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको ना सुनता है और ना ही आपको देखता है। मगर आप साइलेंट होने के बाद भी बीच बीच में उसे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं या फिर उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेंड ये साइलेंट होना तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप उसे याद कर रहे हो, आप उसे परेशान कर रहे हो, उसे ये बात दिख रही है।
पहले तो आप ये बात सुनो। और तीसरी से चौथी चीज है ये, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ साइलेंट होने से ही आपका पार्टनर सुधर सा जाएगा, आपका प्यार फिर से वैसा हो जाएगा, आपका प्यार आपको समझना चाहेगा कि यार तू मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरे को रियलाइज हो गया, नहीं यार तू जैसा भी लड़का है तू मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो ऐसा नहीं होगा। हम साइलेंट होते क्यों हैं? ताकि हमारा जो रिलेशनशिप झगड़ रहा था, लड़ रहा था, जो बहस चल रही थी, वो बात को सोचने का समय मिले। जो हमारा पार्टनर चिड़चिड़ा हो रहा था वो अच्छी तरीके से सुधरने लग जाए। जो मेरे से वो इतना इरिटेट हो रहा था वो आप समझना चाहे मुझे। केवल इस बात को लेकर के हम साइलेंट होते हैं। साइलेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका रिलेशन एकदम से बेटर हो जाएगा। साइलेंट होने का मतलब ये होता है जो आपका पार्टनर पहले आपकी बात नहीं सुन रहा था अब वो सुनना चाहेगा। जो वो लड़की आपको नहीं समझना चाह रही थी अब वो आपको समझना चाहेगी। जो बात आपकी क्लियर पहले नहीं हो पा रही थी अब वो क्लियर होना चाहेगी। तो साइलेंट होने का ये फायदा होता है फ्रेंड। साइलेंट एकदम से होने से और आपको एकदम का रिजल्ट मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। अभी तक तो फ्रेंड मैंने आपको बताया साइलेंट होने का सही तरीका, साइलेंट कैसे होते हैं, साइलेंट होने के बाद आपको क्या रिएक्शन देना चाहिए, और साइलेंट होने के बाद क्या आपका पार्टनर आपसे बात करता है या नहीं करता। अब इसके साथ ही साथ हम आपके एक सवाल के बारे में भी बताना चाहेंगे जो कि आप सभी लोगों के माइंड में अभी चल रहा होगा कि सर अगर मैंने इस तरीके से किया तो क्या गारंटी है सर कि मेरा पार्टनर मुझसे बात करना चाहेगा। सर अगर मैंने ये सब चीज ट्राई कर भी ली तो क्या गारंटी है कि वो लड़का मुझे सामने से कॉल करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी तरह से पूरी तरीके से उम्मीदें हटा दीजिए। जब आपको लगा ऐसा कि मैं 15 दिन साइलेंट रह चुका हूँ, जब आपको लगा ऐसा कि मैं 10 दिन साइलेंट रह चुका हूँ, तो आपको अपनी तरीके से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड मैंने आपको कहा है कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओगे। आप उससे 150 कॉल कर दोगे, 250 मैसेज कर दोगे और 1000 बार मिलने की कोशिश करोगे। तो इससे तो फ्रेंड जो बना बनाया अपने सिचुएशन सुधारा था अब वो फिर से खराब होने लग जाएगा। समझदार वो भी है, ज्ञान उसके पास भी है, वो भी समझना चाहता है, उसको भी दिख रही है कि आप कितना ज्यादा प्यार करते हो उससे, मगर वो समझना क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि आपके अंदर का जो बिहेवियर है ना उसे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है। तो आपको फ्रेंड सबसे पहला काम एक मैसेज करना है या फिर एक बार कॉल करना है, एक बार मिलने की बात कहनी है या फिर एक बार उससे बात करनी है। बात करने के बाद फ्रेंड आपको ये चीज नोटिस करना है कि अब आपका पार्टनर आपसे बात कैसे कर रहा है। क्या वो अच्छी तरीके से आपसे बात करना चाहता है? क्या वो रिलैक्स होकर आपसे बात कर रहा है? क्योंकि ज्यादातर केसों में यही होता है, मगर फिर भी आपके केस में ये देखने को मिल रहा है कि नहीं, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहती है, उसे आपसे बात नहीं करना है, आपसे वो रूडली बात कर रही है, वो आपसे लड़ रही है, फिर भी झगड़ रही है। आपके अंदर वो जितने भी मन में उसकी ज्यादातर बात थी ना गुस्से वाली, वो सारी बातें आप पे निकाल रहा है। वो आपको मुंह पे कह रही है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुमने मुझे कॉल क्यों किया फिर से, तुम इतने दिन गायब थे ना, और 10 दिन गायब रहो यार, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता है और जबरदस्ती रिलेशनशिप आप मेंटेन नहीं कर सकते भाई। आप उसके सामने प्यार की भीख मांगो, गिरगिरा लो, कुछ भी कर लो, वो आपके प्यार को समझना नहीं चाहेगी, नहीं समझना चाहेगी। आप पहले तो ये बात समझो। और एक बात मैं भी आपको समझा देना चाहता हूं कि जबरदस्ती का रिलेशनशिप कहीं भी काम नहीं आता। जो जबरदस्ती आप रिलेशनशिप चलाने की कोशिश करते हैं ना तो वो कभी नहीं चल सकता भाई। आज नहीं तो कल वो फिर वैसे ही ड्रामे जरूर करेगा, आज नहीं तो कल वो फिर से आपको छोड़ना जरूर चाहेगी। पहले तो आप ये बात समझो, ठीक है। हो सकता है इस सिचुएशन में फ्रेंड आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होगा, हो सकता है आपको मूव ऑन करने की कोशिश करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको फ्रेंड झुकना पड़ेगा, मगर झुकने की भी एक लिमिट होती है। अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो रिलेशनशिप को बचाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप ना टूटे, मगर हद से ज्यादा इन्वॉल्व होकर आप अपनी जो होती है ना वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब गिरा रहे हो। हद से ज्यादा इन्वॉल्व मत हो मेरे भाई, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। तो मैंने आपको पूरी बात समझा दी, आपको साइलेंट कैसे होना है, क्या सही तरीका। अगर आप इस तरीके से साइलेंट होते हो तब आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज जरूर आएगा, और अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आता तो आपको किस तरीके से अपने आपको इन्वॉल्व करना है, कितना झुकना है कितना नहीं झुकना, आपको सारी बातें मैंने समझा दी। अब इस वीडियो पे लाइक कर देना अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0। पूरी बात एक्सप्लेन करिएगा कि क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ भी कह सकते हो आप। इस वीडियो पर बस एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों आजकल वीडियो शेयर नहीं हो रही है, शेयर किया करो भाइयों, शेयर किया करो। धन्यवाद।